राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान 23 नवंबर 2025 को अपना 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। ये समारोह RGIPT के जायस परिसर अमेठी उत्तर प्रदेश में होगा। इस अवसर पर भारत सरकार के DSIR के पूर्व सचिव डॉक्टर शेखर सी मांडे मुख्य अतिथि होंगे, जबकि HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड की निदेशक सुश्री सपना श्रीकांत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। दीक्षांत समारोह में RGIPT के तीनों परिसरों जायस, असम और बेंगलुरु के कुल 321 छात्रों को डिग्रियां और उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान मेधावी स्नातकों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पदक और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। RGIPT जायस परिषद के आदर्श आनंद और शिवसागर परिषद की चिंपी दत्ता को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह जायस परिषद के आदित्य राज कश्यप और शिवसागर परिषद की गार्गी मेधी को डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12 छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए संस्थान मेडल से नवाजा जाएगा। ये कार्यक्रम शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए RGIPT की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें प्रतिष्ठित संकाय सदस्य और अतिथि इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए एकत्रित होंगे। जी ने ऊर्जा शक्ति का सम्मान देने के लिए बुलाया है। मैं निदेशक मानव संसाधन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से हूँ। मैं मानव संसाधन के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रही हूँ और इससे काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ये मानना है कि किसी भी बिज़नेस में मानव संसाधन का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि ये जो भी कंपनी में जो भी अच्छा हो रहा है या किसी भी बिज़नेस में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो इवेंचुअली उसका मानव संसाधन ही है जो कर रहा है। तो इसीलिए जितना हम उस पर फोकस करेंगे, जितना हम उनके लिए अच्छे से काम करेंगे, उतना ही हम उनके लिए, अपनी कंपनी के लिए एक तरह से अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर आप मेरा करियर देखिए तो मैंने शुरुआत एक फील्ड लोकेशन से की थी, मथुरा रिफाइनरी में, जहाँ पे मैं 1 दशक से ज़्यादा थी वहाँ पे। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एक महिला का उसमें हम लोग यूनियन के साथ भी काम करते थे, उसमें हम लोकल विलेजर्स के साथ भी काम करते थे, हम वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ भी काम करते थे। और मैं वहाँ पे मथुरा रिफाइनरी की प्रथम महिला अफसर थी जो वहाँ पे इस क्षेत्र में 10 साल से ज़्यादा जिसने काम किया। और वहाँ का जो फाउंडेशन है उसने मुझे इतना सशक्त बनाया, जिसमें मैं आज की डेट में इंडियन ऑयल के बोर्ड पर पहली मानव संसाधन की निदेशक हूँ। सो ये मेरी जर्नी रही है, जिसको ये हरीश जी ने रिकॉग्नाइज़ किया है और इस सम्मान से हमको आज नवाजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और आप एक महिला हैं, तो कितनी खुशी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? खुशी का तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सम्मान किसी महिला को मिलता है तो उस महिला को जितनी खुशी अपने लिए होती है, उसको इससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ से होती है कि और जाने कितनी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी, कितनी महिलाएं निकल के बाहर आएंगी। और अगर हम किसी एक ही भी ज़िंदगी को छू के उसको बदल सकते हैं तो ये हमारे लिए उससे भी बड़ा सम्मान होगा। नई युवा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप इतने ऊंचे पद पे हैं? मैं नई युवा महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज के देश में, हमारे देश में महिलाओं को के लिए अपॉर्चुनिटी उतनी ही है जितनी ही किसी मेल के लिए है। और उनको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उनको कभी भी अपने आप को एक महिला जान के पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वो अपने आप को बराबर मानेंगी तो वो और भी अच्छा कर पाएंगी। क्या लगता है आज के मौजूदा माहौल में महिलाएं पीछे हैं? महिलाएं पीछे नहीं है, समाज को आगे बढ़ना है। महिलाएं तो आगे ही हैं और कोशिश भी जारी है, लेकिन समाज को उनको आगे और बढ़ावा देना है और समाज को आगे बढ़ना है। थैंक यू। पहले तो नमस्कार आप सबको। और जो कन्वोकेशन हम लोगों का है जो 23 नवंबर को अरेंज किया गया है और सुबह 10 से लेके 2 बजे तक का टाइम है, 4 घंटे का। इसमें हमें 321 बच्चों को डिग्री देनी है। उसमें हमारे बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं और कुछ एमटेक वाले भी हैं। इन लोगों को ऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं कि वो डिग्री ले रहे हैं और वो जॉब के लिए जा सकते हैं।
और आगे से वो हमारे एलुमनाई होंगे। और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। इसमें हम लोगों का साथ में ये प्रोविज़न होता है कि इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली पास में भी मई जून में चले गए, कुछ लोगों को पीएचडी करीब 1 साल पहले मिली, तो हम लोगों का 1 साल का विवरण देना होता है, हम लोगों ने 1 साल में क्या किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। 4 हॉस्टल नए आ चुके हैं हमारे पास, एक आसाम में है, एक बेंगलोर में है और 2 जायस कैंपस में है। इसमें साथ में ये भी बताते हैं कि हम लोगों का फैकल्टी का ग्रोथ कैसे है। जैसे हमने 10 नए फैकल्टी रिक्रूट किए हैं, 8 फैकल्टी ज्वाइन किए हैं, और उसमें से देखा जाए ओवरऑल तो 6 to 7% फैकल्टी ने टॉप इंटरनेशनल रैंकिंग ली है, जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, टॉप 2% में आते हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी किए हैं। अगर हम देखा जाए तो 500 से पब्लिकेशन ज़्यादा है। कुछ लोगों ने पेटेंट फाइल किए हैं। पेटेंट इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस हिसाब से पेटेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने पायलट प्लांट भी लगाए हैं। तो जो पहले एक बोला जाता था कि एकेडमिक एक्टिविटी वाले इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखते हैं, हम उसको भी तोड़ रहे हैं। हम दे रहे हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में भी लागू होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से लिए हैं, जिनके करीब 24 करोड़ का बजट है। और ये दिखाता भी है कि हम लोग बहुत क्लोजली इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उससे साथ में ये भी दिख जाता है कि जो यहाँ का जॉब प्लेसमेंट है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। और इवन हम लोगों का स्कीम बना रहे हैं कि पीएचडी स्टूडेंट्स को एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी पोजीशन मिलती है जगह जगह, और उससे ज़्यादा आगे जाके इनोवेशन साइड कैसे जाएं और उनके साथ उनको बताएं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा सकती है। तो इनोवेशन में भी हम बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। कुछ स्कीम्स भी हम कल डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा ये होता है कि स्पोर्ट्स में अगर स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि ओनली स्टडी में अच्छा करें, ओवरऑल हेल्दी रहें, स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं। तो स्पोर्ट्स में जो नए नए ग्राउंड बने हैं हमारे यहाँ, जो स्पोर्ट्स में सपोर्ट दिया जा रहा है, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने रैली में प्राइज़ दिए हैं, गोल्ड मेडल लिया है, विनर रहे हैं, उन लोगों का भी डिस्क्रिप्शन आता है। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स को हम गोल्ड मेडल देते हैं। एक डायरेक्टर गोल्ड मेडल होता है, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल होते हैं, और वो आसाम के लिए अलग होता है, जायस कैंपस के लिए अलग होता है, तो वो भी दिया जाएगा। और उसके साथ सम्मान भी दिया जाता है उन सब का। और इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिसर्च लैब नहीं बन रही हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है कंटिन्यूसली तो हमें रिसर्च में बहुत आगे जाना ही पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट वाइज। तो वो भी हम कर रहे हैं। इवन बेंगलोर में हम 3 नई लैब खोल रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें पैसा हम लगा रहे हैं बट इंडस्ट्री वालों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं कि किस टाइप की फ्यूचर में नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में क्या क्या लैब आनी चाहिए इंडिया में, वो हम बना रहे हैं। जैसे हमारा क्लीन एनर्जी में बहुत बड़ा फोकस है। अगर हम जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के नाम पे लोगों को लगता था कि पेट्रोलियम बंद हो जाएगा, कोई काफ़ी CO2 देता है, यहाँ काफ़ी कार्बन प्रॉब्लम करता है, तो उसमें भी हम रिसर्च करने की बता रहे हैं और नया लैब खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कार्बन कैप्चर इफेक्टली कैसे होगा। इसके साथ साथ में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इस बार भी हम काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है, नॉलेज शेयर किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा RGIPT कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट ये कल हम पूरी ढंग से डिटेल में बताएंगे, जो हमारा कन्वोकेशन है उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने 3 जो बहुत वेल रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट किया है हमारे बीच में रहने का। इसमें प्रोफेसर मांडे हैं, जो पहले DG CSIR थे और सेक्रेटरी DSIR थे। वो बताएंगे कि उनका मोटिवेशनल स्पीच में क्या रहेगा, आगे कैसे मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को। साथ साथ में एक सपना जी हैं, जो HPCL से हैं और डायरेक्टर HR भी हैं, चीफ जनरल मैनेजर भी हैं। तो वो भी बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे आगे जाना है। रीज़न भी 20-25 साल के बाद कैसा चेंज आता है, एटलीस्ट वो बताएंगे।
हमारे प्रेसिडेंट जो आईसीटी के वाइस चांसलर हैं कल वो भी रहेंगे, कन्वोकेशन में वो भी रहेंगे, तो वो भी बताएंगे कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि हम लोग तो एक डिग्री दे रहे हैं और साथ साथ में फ्यूचर डायरेक्शन देना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया है ताकि वो आगे मोटिवेट करें और स्टूडेंट को आगे बढ़ा सकें।